मैं तो इस शो में हूँ और रोज शूटिंग पे जाता हूँ, तो मेरा ये कहना ही काफी होना चाहिए। तो आई डोंट थिंक आई वुड लाइक टू कमेंट ऑन समबडीज ओपिनियन। इट्स ओके। आई डोंट नो वनराज के मन में क्या जाग रहा है, क्योंकि ये राइटर्स जो है, राइटर्स हमारे कुछ ना कुछ अलग अलग को भी घुमा देते हैं। आई वॉच टेलीविजन ऑफ अ डिफरेंट काइंड व्हेन आई वाज यंग। मैंने शोज देखे थे जो ये जो है जिंदगी, ये जो है जिंदगी देख। हेलो, आई वाचिंग टेली रिपोर्टर, इट्स मी सयादी। आवाज जोर शोरों के साथ इसलिए गूंज रही होगी, गाने पीछे चल रहे हैं। हाय सुधांशु, हाउ आर यू? आई एम वेरी वेल, थैंक यू। सॉन्ग सुन के मेरे को तो बड़े मजे आ रहे हैं। हाउ इज योर रिएक्शन ऑन दैट आफ्टर टाइम स्पैन, जब सॉन्ग रिलीज हो चुका है? आप खुद के घर में तसल्ली है कि नहीं? मेरे में? दिल में बहुत तसल्ली है। अभी हम लोग 2.5 मिलियन पे पहुंचे हैं, और मैं चाह रहा हूं कि मेरी ऑडियंस, मेरे व्यूअर्स मुझे इसी तरह से प्यार देते रहें और हम लोग 2.5 से 25 मिलियन पे भी पहुंच जाएं तो और भी ज्यादा खुशी होगी। सोचने में कोई हर्ज नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरा सॉन्ग केपेबल है कि हम लोग वहां तक भी पहुंचे। बिल्कुल। अभी एक recent statement is being passed on that 80% of the cast अनुपमा की शो छोड़ना चाहती है। Your reaction to it? आई डोंट नो क्यों बोला गया है ऐसा और किसने बोला है। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो मैं तो इस शो में हूँ और रोज शूटिंग पे जाता हूँ, तो मेरा ये कहना ही काफी होना चाहिए। तो आई डोंट थिंक आई वुड लाइक टू कमेंट ऑन समबडीज ओपिनियन। इट्स ओके। जो भी ओपिनियन होता है उसका पर्सनल होता है, और अब मैं सबको फ्रीडम देता हूँ कि भाई अपना ओपिनियन सामने रखें। अनुज अनुपमा के बीच जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, लेकिन वनराज इज ऑल्सो गेटिंग इन टेंशंस कि इन चीजों की वजह से अनुपमा को बहुत दुख हो रहा है। क्या वनराज के मन में फिर से प्यार जाग रहा है? समथिंग इज हैपनिंग। आई डोंट नो वनराज के मन में क्या जाग रहा है, क्योंकि ये राइटर्स जो है, राइटर्स हमारे कुछ ना कुछ अलग अलग को भी घुमा देते हैं। हाँ, वो ऐसा लिख के भेजते हैं। तो मुझे स्पेशली मेरे कैरेक्टर के लिए, वनराज के लिए, मुझे बहुत केयरफुली उसको डील करना पड़ता है, बिकॉज वनराज एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर है। तो मुझे बहुत सोच समझ के हर चीज़ करनी पड़ती है। बट जो भी है, वनराज हैज ऑलवेज बीन अ कैटलिस्ट फॉर ड्रामा इन अनुपमा, और अभी इस वक्त वो बहुत जेन्युइनली अनुपमा को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन कल को राइटर कुछ ऐसा लिख दें कि अचानक उसके पीछे भी कोई एजेंडा निकला है, तो पता नहीं। सो आई डोंट नो, बट आई एम एंजॉयिंग व्हाइल दिस फेज लास्ट। सबसे खास बात अनुपमा की ये है कि मैंने भी शो स्टार्टिंग से नहीं देखा। जब बीच में शुरू किया तो मैंने अपनी टीम को ये बोला कि वाह क्या सीरियल है यार, मैं तो देखूंगा इसको, मैं सब्सक्रिप्शन लेता हूँ बकायदा। सो दिस इज द विनिंग फैक्टर ऑफ दिस शो, वो चाहे राइटर्स की बात हो, एक्टर्स की बात हो, क्योंकि स्टोरी इज इवॉल्विंग अराउंड अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर बीइंग वेरी पर्सनल एंड कैन रिलेटेबल टू द पीपल। सो हाउ डू यू सी दिस, बिकॉज यू हैव ग्रोन, यू वर अ किड एज वेल। क्या आपने खुद सीरियल्स देखे थे बचपन में, देन यू स्टार्टेड वर्किंग एज एन एक्टर? हाउ डू यू सी दिस? सी मैंने एक्चुअली एक्टिंग बहुत साल पहले शुरू की थी और बहुत यंग एज में शुरू किया था। एंड आई स्टार्टेड मोस्टली विद फिल्म्स, एंड मैंने करीब 47 से 48 फिल्में की हुई हैं, इंक्लूडिंग हॉलीवुड एंड तमिल सिनेमा एंड वन तेलुगु ऑल्सो। सो फॉर मी एज एन एक्टर, I've done very varied roles and characters. Obviously, with this show, I've experienced a different chapter in my life. I watched television of a different kind when I was young. मैंने shows देखे थे जो ये जो है जिंदगी, ये जो है जिंदगी देखता था मैं, या तमस देखता था जो पहलाज निलानी का था, गोविंद निलानी का था, और बहुत सारे भारत एक खोज देखता था। सो इट वाज अ डिफरेंट एरा ऑल टुगेदर, और अब एक अलग एरा है। तो एज एन एक्टर आई डोंट ड्रॉ अ लाइन कि मुझे वैसा इन्फ्लुएंस यूज करना चाहिए वैसा। आई थिंक इट इज विद इन मी, एंड विद एवरी न्यू कैरेक्टर आई एक्सप्लोर द न्यू side of human brain and human mind and human thinking, and I try to execute my characters. Lots of shows are going off air, you know that, right? और स्टार प्लस के भी कुछ शोज हैं जो कमाल कर रहे हैं, दैट इज अनुपमा एंड गुम है किसी के प्यार में। फर्स्टली तो कंग्रेचुलेशन फॉर अनुपमा, एज यूजुअल इट इज डूइंग फैंटाबुलस। एंड व्हाट इफ नॉट अनुपमा, then what you'll be doing? I was actually in the middle of doing web series
one after the other. Before I decided for to take a plunge into television, because it's my first daily show, तो उससे पहले मैं बहुत busy था doing web series, but if I was not doing Anupama, I would probably be busy doing web shows or maybe films in South or whatever, because I was doing all that before I took a plunge. बहुत कुछ होते हुआते के चक्कर में दिस इज रियली सुधांशु showering love to people. फटाक से a message to people who are watching you, listening you. आप सभी हैं इसलिए हम हैं, तो आप जिस तरह से हमको प्यार देते आए हैं इसी तरह से हमको प्यार देते रहिए। और जो भी हम एंटरटेनमेंट आप तक लेके जाते हैं उसके पीछे बहुत सारी मेहनत लगती है, बड़ी शिद्दत लगती है, और हम चाहते हैं कि आपको एंटरटेन करते रहें और आप हमें उसके बदले में बस बहुत सारा प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच।